देखो बच्चों, अब हम वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर किसी एक तीसरे उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, इसी तरह से वियोजन अभिक्रिया इसके विपरीत क्रिया होती है। इसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदलता है। तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर मतलब टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं, जो मैंने तुम्हें कल भी बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन दी थी, उसमें भी थी ये रिएक्शन 2FeSO4 फेरस सल्फेट है ये। इसको हम जब गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो गर्म करने पर ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन तीन उत्पादों में ये फेरस सल्फेट टूट जाता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीन उत्पादों में टूट जाता है। इस तरह की अभिक्रियाएं क्या कहा मैंने, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन मतलब एकल अभिकर्मक का टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदलना। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, संगमरमर, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम के साथ कार्बोनेट समूह। इसको हम अगर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, और बिना बुझा चूने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है उत्पाद के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है कार्बोनेट से, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों, यहाँ पे दो उत्पादों में या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। इस तरह की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रियाओं में वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण, जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाती है। अब इन तीनों वियोजन अभिक्रिया, ये भी वियोजन अभिक्रिया है, इन तीनों में तुम लोग कॉमन देख रहे हो यहाँ ऊष्मा और सूर्य का प्रकाश। तो आमतौर पर वियोजन अभिक्रियाएं, क्योंकि किसी चीज को तोड़ना है तो किसी ऊर्जा की उपस्थिति में होती हैं। ऊर्जा चाहे वो ऊष्मा के रूप में हो, लाइट के रूप में हो, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, ठीक है, लेकिन एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, लेकिन इनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और आमतौर पर इस तरह की वियोजन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है।